आपसे फुटवा मांगने आएंगे और 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। आप यह सोचिए कि कोई तरीका है कि 9 गो बाल बच्चा पैदा करे? आप यही समझ लीजिए। लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? इसलिए क्या चाहिए? तो इन लोगों को अगर मौका मिलेगा, अभी कांग्रेस में भी जितने लोग हैं सब परिवार के न लोग आ गए हैं जी। कांग्रेस में जो शुरू में नाम था, जो आजादी की लड़ाई थी, मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई में लड़े थे। हम बच्चे थे, जब पढ़ते थे तो हमको एक एक बात बताते थे कि किस तरह से हुआ देश के आजादी के लिए। हम एक एक बात जानते हैं बचपन से। हमारे पिता कितना बार जेल गए थे लड़ाई में, और उन्होंने जो हमको समझाया था एक एक बात हम जानते हैं। और उसके बाद देखिए सब लोग होते थे, अब आजकल सब लीडर हो गया, सबका बाल बच्चा। अरे भाई, ये कोई ना होना चाहिए, अपना ही बाल बच्चा को बनाइएगा। इसे याद रखिए, इन पार्टियों से को अलग कर दीजिए। और बाकी सब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना बाल बच्चा यहाँ पर देख रहे हैं, कोई बाल बच्चा वाला है तो इसीलिए देख लीजिए, सबको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम बिहार में भी थोड़ा सर्वे कराए कि अगर लड़की और लड़का बने, पति और पत्नी में लड़की मैट्रिक पास है तो यहाँ पर भी प्रजनन दर मिला उस घर का 2, और अगर इंटर पास थी लड़की तो प्रजनन दर मिला 1.6। हमको लगा कि देखिए, अगर बिहार में सब लड़की पढ़ने लगेगी तो कितना ज्यादा प्रजनन दर में कमी आएगी। और अब जानते हैं, हम काम करने लगे। अब 1 साल पहले जो सर्वे हुआ है तो हमारा जो प्रजनन दर 4.3 था, अब वो घट करके हो गया है, आप समझ लीजिए 2.9। और अब इसका सर्वे फिर कराएंगे तो हमको चाहते थे कि 2 पहुंचा देंगे, तब 2.9 से भी कम होगा तो कितना प्रजनन दर होगा, कितना बढ़िया होगा। आबादी बिहार का जितना बड़ा एरिया है तो उसमें सब महिला सब होगी। अब आजकल देख न रहे हैं, आपसे फुटवा मांगने आएंगे और 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। आप यह सोचिए कि कोई तरीका है कि 9 गो बाल बच्चा पैदा करे? आप यही समझ लीजिए। लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? इसलिए क्या चाहिए? तो इन लोगों को अगर मौका मिलेगा, अभी कांग्रेस में भी जितने लोग हैं सब परिवार के न लोग आ गए हैं जी। कांग्रेस में जो शुरू में नाम था, जो आजादी की लड़ाई थी, मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई में लड़े थे। हम बच्चे थे, जब पढ़ते थे तो हमको एक एक बात बताते थे कि किस तरह से हुआ देश के आजादी के लिए। हम एक एक बात जानते हैं बचपन से। हमारे पिता कितना बार जेल गए थे लड़ाई में, और उन्होंने जो हमको समझाया था एक एक बात हम जानते हैं। और उसके बाद देखिए सब लोग होते थे, अब आजकल सब लीडर हो गया, सबका बाल बच्चा। अरे भाई, ये कोई ना होना चाहिए, अपना ही बाल बच्चा को बनाइएगा। इसे याद रखिए, इन पार्टियों से को अलग कर दीजिए। और बाकी सब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपना बाल बच्चा यहाँ पर देख रहे हैं, कोई बाल बच्चा वाला है तो इसीलिए देख लीजिए, सबको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम आप सबको यही याद कराने आए, इन लोगों से कोई दम नहीं है और इन लोगों से छुट्टी ले लेना चाहिए। और आप लोगों के विकास के लिए हम तो बराबर काम करते रहते हैं और हम सब जगह घूमते रहते हैं, और जितना भी काम होता है वो सब तरह का, और हिंदू और मुस्लिम झगड़ा को हम लोगों ने जो खत्म कर दिया। आप बताइए, आपको बता दिए हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करा दिए। पहले कितना झगड़ा होता था, 8000 से ज्यादा का घेराबंदी करा दिए, अब 1000 और चुन लिए, उसकी घेराबंदी अब झगड़ा नहीं। पहले लोग आपस में विवाद करते थे, एक एक काम करते थे। और हिंदुओं के लिए भी हमने काम कर दिया है कि उनके लिए भी जहां कहीं भी उनका मंदिर है उन सबको भी हम लोग ठीक करवा रहे हैं। पहले लोग चोरी करता था वहां से, तो हम लोग सबके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम याद दिला देते हैं कि हर प्रकार से जो कुछ भी था समाज के हर तबके के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो या किसी भी जाति के हो,
हिंदू के किसी जाति के हो, हिंदू मुस्लिम हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और किशनगंज में तो हम लोगों ने बहुत जगह घूम घूम करके एक एक चीज को देखा। देख लीजिए आप, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, सभी अनुमंडलों में ITI, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण छात्रावास का निर्माण, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, कितना काम करा रहे हैं। और पूर्णिया का हिस्सा आप है, और पूर्णिया में भी कितना काम करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर के एक काम, हर तरह से पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, एक एक तरह से काम। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज की सेवा शुरू की जाए, एक एक तरह से। हम तो बराबर ना आते थे जी पूर्णिया में, अरे तो हम शुरू में तय कर दिए थे कि यही होगा। तब बाद में जो भी था वो उसको शुरू में नहीं किया। हम कहा भाई हम जमीन बगल में देते हैं, तो गड़बड़ कर रहा था यहीं से होगा। हमने कहा कि ना, इससे नहीं ठीक होगा, हम बाहर में जमीन देंगे। आप केंद्र में जितना जमीन मांगा हम उतना जमीन दे दिए। आप बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आप देख लीजिए कि हर तरह का काम हम करते रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि हम लोग तो पूरा काम करते हैं, और किशनगंज जिले में भी सब काम करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि किशनगंज में APJ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हम बनवाए। हम जो एक बार आए हुए थे, देख रहे थे, और देख करके हम जो जगह देखे, हमने कहा यही बनवाएंगे। और वहां पर हम बनवा दिए। अब कितना ज्यादा कृषि कॉलेज, और वहां पर जमीन के बगल में कितना इंतजाम, और लोग वहां पर जाता है घूमने के लिए। तो एक एक काम देख लीजिए, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज, हर जगह काम किया है, पूरे बिहार में काम किया है। तो यही हम आप सब लोगों को कहने आए हैं कि आप हम लोगों के उम्मीदवार, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ हुआ है। अब भागलपुर में जो कुछ व्यवस्था था तो उसके बाद हम कितना ज्यादा करवा दिए, एक एक चीज को सब पकड़ करके सब काम करवा दिए, ठीक करवा दिए। और लोग नहीं किया, 19 में हुआ और उसका कोई किया जी, 89 में 89 में हम जब आए तो हमको जब एक एक चीज को करवा दिए। आप देख रहे हैं ना कि हमने तो हर जगह एक एक काम किया है। इसलिए हम आप सब लोगों से ये अनुरोध करने आए हैं कि पूरा का पूरा सब काम इस इलाके में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ANM संस्थान छात्रावास का, YC में ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, पथ और पुल का निर्माण, ऊर्जा के क्षेत्र में सब कुछ, एक ग्रिड सब स्टेशन, 3 विद्युत उपकेंद्र, सब कुछ किया। और आप जानते हैं हर जगह घर तक बिजली पहुंचा दिया, हर घर जल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। तो एक एक काम हम लोग कर दिए। तो सबके हित में तो काम कर रहे हैं। आगे करिएगा, कहीं कोई कमी रहेगी उसको भी दूर करेंगे, और दूसरे को लाइएगा तो खाली कमाने लगेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या करता है हम लोग कितना ज्यादा विकास कर रहे हैं। बिहार में जब थे तो कितना था, 24,000 करोड़। अब हम बजट था इन लोगों का, बोलिए। हम आए बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, अब हम बजट कितना हो गया, 2,68,000। तो हम इतना काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, सब कम्मा हम करते जा रहे हैं और सबके हित में काम कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।